હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સમજદાર નન્હી। પાઠ 3ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 3 સમજદાર નન્હી। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। 1, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। 2, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने डंक मार दिया था। 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। आ वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। 5, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। जवाब थशे, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। प्रश्न नंबर 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए। जवाब थशे, डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોं के उत्तर लिखिए। 1, नन्ही कौन थी? जवाब थशे, नन्ही एक बतख थी। 2, बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। 3, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह गंदी आदत छुड़वा कर रहेगी। 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? जवाब थशे, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझको बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। 7, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। अ, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ब, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। હવે આપણે આ વાક્યોને ક્રમમાં લખીએ તો પહેલું વાક્ય થશે, નન્હી ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। બીજું વાક્ય થશે, નન્હી बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ત્રીજું વાક્ય થશે, નન્હી ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथું વાક્ય થશે, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। અને પાંચમું વાક્ય થશે, નન્હી अपनी माँ के पास चली गई। આવી રીતે આપણે આપેલા વાક્યોને ઘટનાના ક્રમમાં ગોઠવી શકીએ। प्रश्न नंबर 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, बिच्छू। तो वाक्य है, बिच्छू दलदल में फंस गया। આવી રીતે આપણે શબ્દ શોધી વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। પહેલું છે નન્હી, तो नन्ही एक बतख का नाम है। बीजो शब्द है स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। 3, मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। 4, पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5, आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। આવી રીતે આપણે આપેલા વાક્યનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું।
ત્યારबाદ प्रश्न नंबर 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पाठमांथी આપણે આવા મુહાવરા શોધવાના છે, તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। પહેલું છે અનસુની કરના, તો ધ્યાન ન દેના। વાક્ય છે माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। बीजू છે आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। वाक्य છે वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। 3 मन डोलना, तो विचार बदलना। वाक्य છે डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देकर मेरा मन डोल गया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण नदी तो सरिता। वाक्य છે नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। આવી રીતે આપણે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનો છે અને પછી વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। પહેલું છે સ્થાન, તો જગહ। વાક્ય બનાવી શકાય अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। બીજું છે સ્વભાવ, તો પ્રકૃતિ થશે। વાક્ય બનાવી શકાય वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। ત્રીજું છે मुसीबत, तो संकट। वाक्य बनावी शकाय संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। चौथुं प्रसन्न, तो खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। 5 थिरकना, तो नाचना। वाक्य है वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अहींया કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, જે શબ્દોને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। તો પહેલો શબ્દ થશે ડંક, પછી નદી, પછી બિચ્છુ, પછી મુસીબત અને શૈતાની। આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીશું। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित चित्र को देखकर 2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। અહીંયા એક ચિત્ર વાર્તા આપેલી છે, ચિત્ર જોઈને 2 વાક્ય લખવાના છે અને પછી તેની વાર્તા લખવાની છે। कबूतर और चींटी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल लिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पांव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। આવી રીતે આપણે કબૂતર અને કીડીની વાર્તા લખી શકીએ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે જે અકસ્માતનું છે, તે જોવાનું છે અને પછી આપણે વિચારીને કહેવાનું છે કે આના પછી શું થયું હશે। तो લખી શકાય, इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई दी गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। અહીંયા કેટલાક વાક્ય આપેલા છે, એ વાક્યોની અંદર આપણે યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકી વાક્યો ફરીવાર લખવાના છે। પહેલું વાક્ય થશે બિચ્છુ બોલા, નની બहन आज तुम जीत गई। બીજું વાક્ય થશે क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। ત્રીજું વાક્ય થશે बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ચોથું વાક્ય છે ભલાઈ करना मेरा स्वभाव है અને પાંચમું વાક્ય છે बहन मुझे बचा लो। આવી રીતે આપણે योग्य विराम चिन्ह मूकी वाक्य फरीवार लखीशु। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીંયા આપેલો ફકરો વાંચવાનો છે, તેના આધારે આપણે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 1, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। जवाब થશે असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। 2, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। जवाब थशे देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए
ब्रह्मा जी के पास गए। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 11, નીચે દિए हुए વર્ણો से 5-5 શબ્દ બનાવીએ, એટલે કે આપેલા અક્ષર છે તેના આધારે 5-5 શબ્દ લખવાના છે। ભ से ભવન, ભલાઈ, ભગત, ભગવાન, ભજન। વ से વજન, વાનર, વેશ, વિદ્યા, વિકાસ। र से રસ, રણ, રાગ, રીતિ, રોટી। ન से નગર, નાગ, નયન, નીર, નિયમ। ગ से ગણેશ, ગરુડ, ગીત, ગમલા, ગાય। આવી રીતે આપણે આપેલા વર્ણોને આધારે 5-5 શબ્દ બનાવીશું। અહીં આપણા પાઠ 3ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ના હિન્દી ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 6 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે, ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે, વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે, તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો